नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसे भी सब लोगों को पता चल ही गया है कि कल ट्वीट के माध्यम से यूपी पुलिस जो भर्ती बोर्ड है, प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है, उसने अवगत कराया था। इसके अलावा आज जो न्यूज़पेपर है उसमें भी ये खबर बहुत ही बड़े मतलब फ्रंट पेज पे आई है, क्योंकि आनी भी चाहिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है। दोस्तों इसमें भी एक असमंजस थोड़ा सा ये है केवल कि वैकेंसी आएंगी कितनी। देखिए ये तो कंफर्मेशन तभी हो पाएगा जब आपका विज्ञप्ति एकदम आ जाती है और फॉर्म ओपन हो जाते हैं कि कितने पदों पर भर्ती होगी। एक्चुअल ये जो फिगर्स होती हैं ये अभी की स्थिति है कि इतने पे होना है। अगर इसमें कुछ फ्लक्चुएशन हुआ कि सीटें और बढ़ जाती हैं या कोई और भी तरीका हो सकता है बोर्ड के पास, तो वो बढ़ा भी देता है और कई बार चीजें घटा भी देता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो ये क्लियर अभी तक हो कि भर्ती बोर्ड के हिसाब से तो कुछ लोग 26,000 के आसपास में 26,295 या फिर कुछ 595 इंक्लूड कर रहे हैं वैकेंसी। और जो पेपर ने कहा है वो कहा है कि 28,000 के करीब में वैकेंसी होंगी। तो क्यों कहा है, उनके सबके अपने अपने तर्क होते हैं। कई बार पेपर वाले जाकर के अंदर बोर्ड में मिल भी लेते हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं, जो बाहर साधक अधिकारी हैं उनसे नॉलेज हो जाती है। अगर वहां से कुछ इनपुट होगा तभी उन्होंने 28,000 छापा है। तो आप ये मान के चलिए कि 28,000 वैकेंसी के आसपास होंगी। ठीक है, वो क्यों होंगी इसमें थोड़ा सा जान ले। देखिए इस बार बिल्कुल कोई भी ऐसी जो पद है अंदर पुलिस के अंदर छोड़ा नहीं है, सब में मौका दिया है कि आप जो बनना चाहते हो बन सकते हैं। चाहे वो जेल वार्डन हो, चाहे सिविल पुलिस आरक्षी हो, चाहे वो पीएससी में हो, चाहे वो एसएसएफ में हो। एसएसएफ जैसा कि आप जानते होंगे पीएससी की तरह ही अलग से बल खड़ा हुआ है यूपी पुलिस के अंदर। उसमें अभी तक एक बटालियन अंदर से बनाई गई है, लेकिन अब उसमें सीधी भर्तियां होंगी और उसका यूनिफॉर्म कोड वगैरह भी बहुत अच्छा है, अलग से एकदम पैरामिलिट्री की तरह वो लगता है। आप देख करके ये नहीं बता पाएंगे कि वो पुलिस वाले हैं, वो पैरामिलिट्री वाले हैं। ठीक है, और जैसा मेट्रो है या फिर जो हमारे और संस्थान है वो उसको यूपी पुलिस अपने हिसाब से ही होल्ड करेगी, वो पैरामिलिट्री को अडॉप्ट नहीं करेगी आई थिंक। ठीक है, तो इसीलिए उसको खड़ा किया गया वीवीआईपी सुरक्षा के लिए, और कई सारे कारण हैं। तो अभी पदों पे आप देख सकते हैं जैसे कि 19,220 आरक्षी पद हैं, जिसमें पीएससी और सिविल पुलिस दोनों इंक्लूड हैं। ठीक है, ये कंफर्मेशन अभी से कहना गलत है, उस समय पे जो डाटा आएगा एक्चुअल डाटा जब फॉर्म निकलते हैं तभी उसको मानना चाहिए। उसके बाद मेन बिंदु ये है कि जो एसआई वाले पद हैं, उप निरीक्षक वाले पद हैं, वो 45,000 सॉरी 4,553 मतलब 4,000 के आसपास ये पद हैं। और इसमें भी जो सिविल पुलिस आरक्षी हैं प्लस पीएससी के अंदर प्लाटून कमांडर्स होते हैं उनकी वैकेंसी भी है। ठीक, और 2833 बंदी रक्षक, इसको जेल वार्डन हम बोलते हैं। तो मैंने मेन पदों को रखा है इसमें। इसके अलावा जैसे घुड़सवार वाले भी पद हैं 100 के 70 के आसपास में हैं, तो उन सबको अभी नहीं किया है, क्योंकि ये डाटा कई बार बदल भी जाता है। जब बिल्कुल फॉर्म आ जाएंगे तब उसको आप एक्चुअल डाटा मानिए कि वो किस तरीके का डाटा होगा। जो 28,000 कुछ लोगों ने छापा है, तो जैसे कि उन्होंने इस एक अलग सा पॉइंट दिया है कि 1153 कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती भी होंगी। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। कंप्यूटर ऑपरेटर सीधा हेड कांस्टेबल लेवल पे वो भर्ती होता है, उसका पे स्केल भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको भी बहुत मेन फोकस कर सकते हैं। दोस्तों ये सब तो आप जानते हैं, बस जो फ्रेशर मतलब आप अभ्यर्थी हैं जो एकदम अभी नए हैं, जिनका अभी उम्र पूरा हुआ है, तो एक बात जान लें कि जितनी भी आरक्षी वाले पद हैं, आरक्षी पदों के लिए योग्यता 12th होनी चाहिए, 12th पास्ड हो। जबकि उप निरीक्षक के लिए या फिर कहते हैं एसआई के लिए आप स्नातक होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं बैचलर, आई मीन बीए बीएससी, इस तरीके से बीटेक वगैरह कुछ भी आप हो, तो केवल आप योग्यता पे ध्यान देंगे फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो इसके लिए एडिशनल योग्यताएं हो सकती हैं, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो उसको ऑपरेट करने की, प्लस उसके लिए डिप्लोमा भी मांग सकते हैं। तो ये जब फॉर्म आएगा एग्जैक्टली तब पता चलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी आपने देखा होगा कि पहले वायरलेस ऑपरेटर की भर्ती हुई थी, उसमें भी थोड़ा सा बीटेक और उन सबको लेकर चल रहा है, हेड ऑपरेटर को लेकर। तो अब जब बोर्ड आगे से बिल्कुल अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा तो उस समय ही वो क्लियर करेगा कि किसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए। लेकिन जनरल योग्यताएं आपको आरक्षी के लिए 12th पास होना चाहिए और एसआई के लिए स्नातक होना चाहिए, बैचलर होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा मेन बिंदु यह है कि जो पीछे अभी दोस्त छूटे थे उनको तो बिल्कुल लगे ही रहना चाहिए, एक क्षण उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल जो अभी फ्रेशर हैं, बिल्कुल ठीक से तैयारी शुरू कर दीजिए। और गांव में रहते हैं तो जहां भी उनको जैसे पॉसिबल हो, लाइब्रेरी ज्वाइन करना, ऑनलाइन पढ़ना या फिर ऑफलाइन क्लासेस लेना, जैसे भी ले सकते हो शुरू कर दें। क्योंकि आप अभी पीछे जो भर्ती हुई है उसका मेरिट, फाइनल मेरिट देख चुके हैं,
इतनी आसानी से, वो वैकेंसी बहुत सारी थी तो इतनी जल्दी से इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती है। जब तक आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एफर्ट नहीं लगाएंगे, बहुत मजबूत एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं और सालों साल लगे रहते हैं। तो कोई भी जो कॉमन स्टूडेंट है और अभी खाली सोच रहा है कि मुझे नौकरी लेनी है और पढ़ना शुरू उसने नहीं किया है, तो उसको सोचना कम कर देना चाहिए और पढ़ना ज़्यादा शुरू कर देना चाहिए। इस तरह की वीडियोज़ के लिए जो अगर आपको हेल्प होती हो, चाहे वो योग्यता की हो, चाहे वो पढ़ाने की हो, या किसी भी बारे में वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, इसके लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।